हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का कुलासी इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज एक नया टॉपिक लेकर आप सभी से मिलने आए हैं। हम लोग आज बात करेंगे, नया टॉपिक जो है हमारा मैक के बारे में कि इंग्लिश सेंटेंस में मैक का यूज़ किस तरीके से हम लोग करते हैं। आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम बात कहने जा रहे हैं वो बात है कि आपको यदि इंग्लिश सीखना है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब कुलासी इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको हर तरीके का जो मेथड्स होता है, जो टेक्निक्स होगा वो बताया जाएगा, ताकि आप इंग्लिश को किस तरीके से चाहे वो बोलने की बात हो, कैसे बोले, या फिर समझने की बात हो, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रामर्स आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी हम कलम संभाले हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश एकेडमी वाले हैं, क्योंकि हम लोग कुलासी इंग्लिश एकेडमी वाले हैं। तो हम लोग किस्मत से लड़ने वाले हैं, क्यों हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं। हम लोग बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच पाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि मैक का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। मैक का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं। मैक कहता है कि जब कोई काम या क्रिया या कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, चाहे खेलने की हो, बोलने की हो, दौड़ने की हो, खेलने की हो, किसी तरीका का भी हम लोग जो काम करते हैं, वो काम सब्जेक्ट क्या करता हो, सब्जेक्ट स्वयं करता हो, खुद करता हो, सेल्फ, वो जो है ना खुद काम करता हो। कोई भी काम जो है सब्जेक्ट खुद करता हो, तो उस कंडीशन में हम लोग मैक का प्रयोग करते हैं। तो कहता है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के कुछ क्रिया या एक्शन या काम, तीनों एक ही वर्ड है, चाहे क्रिया की बोले या फिर काम बोले या एक्शन बोले या वर्क बोले, वही इसको हम लोग बोलते हैं। तो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के कुछ क्रिया या काम या एक्शन को करने का कारण बने, मतलब एक्शन के, काम के करने का क्या बने, कारण बने, तो मैक का यूज़ हम लोग करते हैं। और वो मैक क्या कहलाता है, कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। ये कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के कुछ काम करने का कारण बने, तो वो वर्ब हमारा क्या कहलाएगा, वो वर्ब हमारा कॉजेटिव वर्ब कहलाएगा। हम लोग देखते हैं, रूल कहता है कि सब्जेक्ट और मैक, आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत मैक का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म आपको भरना है, जिसको हम लोग V1 के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि जैसे वह मुझे रुलाता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस आपके तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो होता है, इसको हम लोग कर्ता कहते हैं हिंदी में। कर्ता का मतलब जो काम को करता है, वर्क को करता है, जो भी काम को करता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और ये वर्ब से हमें काम का पता चलता है, वर्क का पता चलता है कि कौन सा काम सेंटेंस में हो रहा है। ऑब्जेक्ट पर काम होता है ऑब्जेक्ट पर, यानी कि कोई भी काम ऑब्जेक्ट पर होता है। तो यहाँ पे बात कह रहा है कि जब कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के काम के करने का कारण बने, तो वो हमारा मैक जो है कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। और ये सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट स्वयं से काम करता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, वह मुझे रुलाता है। यहाँ पे वह जो है मुझे रुलाता है, तो काम कर कौन रहा है, तो रोने का काम कौन कर रहा है, ये ना कर रहा है, मी कर रहा है ना, मुझे ना रोने का काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बनाने की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ही का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश ही होता है। ही के साथ आपको क्या लगाना है, ही के साथ क्या लगाना, मैक, ही के साथ मैक लगाना है। मैक, अब देखिए मैक के बाद हमको क्या लगाना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये
मुझे, तो मुझे का इंग्लिश होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो ही मेक मी। अब रुलाना का इंग्लिश क्या होता है भाई, रुलाना का क्या होता है, वीप। वह मुझे रुलाता है, ही मेक मी वीप। तो देखिए यहाँ पे ही आया है तो ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाना है आपको। सिंगुलर वर्ब लगाना है तो सिंगुलर वर्ब में एस लगा देंगे तो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सोहन उसे हंसाता है, तो सोहन उसे हंसाता है, तो सोहन क्या करेंगे, सोहन के साथ मैक नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मैक्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो सोहन मैक्स भाई उसे, तो उसे का इंग्लिश होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यहाँ पे लगाएंगे ही मैक्स, सोहन मैक्स हिम क्या, हंसाता है तो लाफ। सोहन मैक्स हिम लाफ, वह उसे, सोहन उसे हंसाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो मीना बच्चे को रुलाती है, तो मीना बच्चे को रुलाती है तो क्या हो जाएगा, मीना। अब मैक लगाएंगे या मैक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैक्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। मीना मैक्स मैक्स बच्चे को ना, तो मैक्स द चाइल्ड। अब सुलाती है तो क्या हो जाएगा, स्लीप। तो मीना मैक्स द चाइल्ड स्लीप। तो उस तरीके से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बात कह रहा है कि सीमा अपने पिताजी को टहलवाती है, तो सीमा यहाँ पे लिखेंगे सीमा, तो सीमा के बाद आपको मैक लगाना है, तो मैक में आपको क्या लगा देना है, एस लगा देना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सीमा मैक्स क्या करवाती है, सीमा मैक्स अपने पिताजी को, तो हर फादर, उसके बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब। टहलना का क्या होता है, वॉक, तो क्या हो जाएगा आपका, सीमा मैक्स हर फादर वॉक। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ आपको मैक ही लगाना है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होता है। तो दे मैक, तो क्या, दे मैक ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो दे मैक हिम। पिटवाना का क्या होता है इंग्लिश, बीट, दे मैक हिम बीट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मेरी मम्मी मुझे खाना बनवाती है, तो मेरी मम्मी माई मदर मैक नहीं होगा भाई, मैक्स होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर। माई मदर मैक्स मुझसे, तो माई मदर मैक्स मी खाना बनवाती है, तो क्या हो जाएगा, कुक क्या हो जाएगा, फूड। तो माई मदर मैक्स मी कुक फूड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैक का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं। जब सब्जेक्ट खुद से काम करता है, तो उस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट जब कोई काम क्रिया करता हो, मतलब कोई भी काम एक्शन जो है कोई भी सब्जेक्ट स्वयं करता हो, तो सब्जेक्ट यहाँ पे खुद से काम कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग मैक का या मैक्स का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आप जो है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि मैक और मैक्स का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। इस तरीके का वीडियो हम फिर से नेक्स्ट एक नए वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।